दोस्तों भारतीय रेलवे अपनी यात्रियों की जो यात्रा है उसको और भी ज्यादा सुरक्षित करने के लिए आईसीएफ डब्बों के साथ चल रही जो 3 ट्रेनें हैं उनमें एलएचबी डब्बे लगाने का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया है। और ये जो तीनों ट्रेन है इसमें अब एलएचबी डब्बे लगने वाले हैं। कब से एलएचबी डब्बे लगेंगे, कौन कौन सी है ये तीनों ट्रेनें और क्या है, इसको लेकर पूरा अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं फिलहाल आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। दोस्तों सुरक्षा के नजरिए से एलएचबी जो कोचेस हैं वो आईसीएफ के मुकाबले काफी अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो कड़वी सच्चाई है रेलवे का वो ये है कि एलएचबी अपग्रेडेशन करने के साथ ही भारतीय रेलवे स्लीपर और जो जनरल के कोचेस हैं वो गाड़ियों में कम कर देती है, जिससे दोस्तों जनरल कोच में तो भीड़ बढ़ता ही है, इसके साथ ही जो स्लीपर कोचेस हैं उनमें भी टिकट मिलने में जो लंबा वेटिंग लिस्ट है वो लगने लगता है और टिकट नहीं मिल पाता है। तो इस पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए भारतीय रेलवे को। वहीं दोस्तों एलएचबी अपग्रेडेशन करने के साथ ही जो कोचेस हैं उनके अंदर कुछ सीटें भी बढ़ती हैं। खैर इसके बारे में कोई जो अलग डेडिकेटेड वीडियो है उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों बात कर लेते हैं इन तीनों ट्रेनों के बारे में जिनमें जो एलएचबी डब्बे हैं वो भारतीय रेलवे अब लगाने वाली है। तो दोस्तों जिन ट्रेनों में एलएचबी डब्बे अब लगने वाले हैं उसमें जो सबसे पहली ट्रेन है ये भागलपुर से दानापुर के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी है। वहीं जो हमारी दूसरी गाड़ी है वो जनसेवा है जो कि मुजफ्फरपुर से भागलपुर के बीच में चलती है। वहीं हमारी जो तीसरी गाड़ी है वो है वनांचल एक्सप्रेस, यानी कि ये जो तीनों गाड़ियां हैं इसमें अब एलएचबी डब्बे लगने वाले हैं। और इसको लेकर जो पूरा रिपोर्ट है रेलवे की तरफ से वो निकाला गया है। और ये जो तीनों गाड़ियां हैं उनमें सफर करने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक अब होने वाली है। भागलपुर जंक्शन से चलने वाली इन तीनों ट्रेनों के साथ साथ इस रूट से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में जो आईसीएफ डब्बे हैं उसको हटाकर मॉडर्न एलएचबी कोच लगाने का जो फैसला है वो भारतीय रेलवे ने लिया है। दोस्तों रेल प्रशासन की जो कवायद है एलएचबी डब्बे लगाने का वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। ट्रेनों में एलएचबी कोच लगने से स्लीपर से एसी तक की बोगी में 6 से लेकर 8 सीटें बढ़ने वाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसे दोस्तों साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, किऊल और भागलपुर दुमका बांका रेलखंड के जो यात्री हैं उनकी जो रोजाना की यात्रा है उसमें और भी ज्यादा सुरक्षित यात्रा का जो अनुभव है वो इन एलएचबी डब्बों में आपको होने वाला है। दोस्तों एलएचबी रैक जुड़ते ही ये जो सभी ट्रेनें हैं उनके हर एक स्लीपर कोच में सीटों की जो संख्या है वो यहाँ पर 72 से बढ़कर 80 होने वाली है। वहीं एसी 2 टियर कोच में 48 सीटें से बढ़कर 54 सीटें हो जाएंगी। इसी तरह एसी 3 टियर में सीटें 64 से बढ़कर 72 होने वाली है, यानी कि एलएचबी डब्बे लगने के साथ ही जो सीटों की संख्या है वो सभी क्लास में बढ़ने वाली है। दोस्तों इसको लेकर जो रेलवे अधिकारी है उनके द्वारा बताया गया है कि एलएचबी कोच जुड़ने के साथ ही सीटों की संख्या तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय में जो नुकसान है वो काफी कम होते हैं। और ये जो एलएचबी कोच है वो अपने बेहतर सुरक्षा के लिए ही जाने जाते हैं। दोस्तों विक्रमशिला एक्सप्रेस और इसके साथ लंबी दूरी की जो ज्यादातर ट्रेनें हैं उनमें एलएचबी कोच ऑलरेडी लग चुके हैं। अब दोस्तों भागलपुर से दानापुर के बीच में चलने वाली जो इंटरसिटी है उसमें एलएचबी कोच लगाने का बारी आ चुका है। और इसको लेकर जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है उसको भेजा गया है रेलवे बोर्ड के पास। और यहाँ पर मुख्यालय से जल्द ही जो रेक है एलएचबी कोच का उसको उपलब्ध कराने की जो बात है वो कही गई है। दोस्तों रेलवे अधिकारियों के अकॉर्डिंग भागलपुर दानापुर इंटरसिटी और इसके अलावा भागलपुर से मुजफ्फरपुर तक चलने वाली जो जनसेवा है इसके सहित भागलपुर स्टेशन से खुलने वाली और इस रास्ते से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में जल्द ही भारतीय रेलवे एलएचबी कोच लगाने वाली है। और इसको लेकर जो पूरा प्लानिंग है, मतलब कि भागलपुर से गुजरने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं या फिर ऑरिजिनेट होने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें एलएचबी कोच लगाने का जो पूरा प्लान है वो भारतीय रेल ने तैयार कर लिया है। वहीं दोस्तों एलएचबी डब्बे लगने के साथ ही जो कोचों में स्टेबिलिटी है वो तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही ट्रेनों की जो रफ्तार है वो भी अगर अच्छे ट्रैक्स मिलते हैं, कैपेबल ट्रैक्स मिलते हैं तो ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये जो हमारे एलएचबी डब्बे हैं वो यहाँ पर 160 kmph पर भी टेस्टेड है और वैसे भी इसे मैक्सिमम 200 kmph पर भी चलाया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि भागलपुर से दानापुर वाली इंटरसिटी, जनसेवा और वनांचल एक्सप्रेस में ये एलएचबी डब्बे कब लगने वाले हैं, तो दोस्तों इसको लेकर अभी कोई भी तिथि का जो निर्धारण है वो रेलवे ने नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो रेलवे अधिकारी बताए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तीनों ट्रेनें हैं इनमें काफी जल्दी ही एलएचबी रैक लगने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इनको लेकर जो रैक की मांग है वो रेलवे बोर्ड के पास करी जा चुकी है। अब बस देरी है रैक आने का, और जैसे ही रेलवे बोर्ड रैक उपलब्ध कराएगा उसके साथ ही जो तीनों ट्रेनें हैं इनको बारी बारी से जो एलएचबी फाइड करने का काम है वो भारतीय रेलवे अब करने वाली है। और ये सिर्फ 3 ट्रेन ही नहीं, भागलपुर से गुजरने वाली या फिर भागलपुर से चलने वाली और भी जितने भी आईसीएफ डब्बों के साथ चल रही गाड़ियां हैं उन सभी में एलएचबी कोच जोड़ने का जो काम है, जो प्लानिंग है वो रेलवे कर चुकी है। और धीरे धीरे करके सभी में एलएचबी डब्बे लगाने का जो काम है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। और ऐसा प्लानिंग है कि 2025 आने से पहले, यानी कि एंड ऑफ 2025
4 तक भागलपुर से गुजरने वाली या फिर ऑरिजिनेट होने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उन सभी में LHB कोच लगा देना है। बाकी दोस्तों देखते हैं रेलवे का ये जो प्लानिंग है वो कितना हद तक सक्सेसफुल होता है। बाकी दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि गाड़ियों में LHB कोच बेशक लगाए जाए, लेकिन उनमें से स्लीपर और जो जनरल के कोच हैं उनको कम न किया जाए। खासकर जो बिहार की गाड़ियां हैं उनमें जनरल कोच का काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो लोकल लोग हैं वो जनरल कोच में ही अपने सफर को पूरा करते हैं। बाकी दोस्तों यही था भागलपुर से आया 3 नई ट्रेनों में LHB कोच लगाने का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और इसको लेकर जैसे ही डेट आता है LHB कोच लगाने का आपको मैं फिर से अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए हर नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।